Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Masti English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की वीडियो है। जो आपने निगेटिव को देख लिया था कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव को कैसे बनाएंगे, तो आज की कहानी आपके साथ होगी इंट्रोगेटिव के ऊपर। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने सेशन की ओर। डालेंगे आप हेडिंग फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस। आज इसके इंट्रोगेटिव की चर्चा हम लोग करेंगे और आज हम लोग इंट्रोगेटिव को सीखेंगे। तो आपने ये सीखा था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होती है आपकी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और आपने ये भी सीखा था कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन को आप कहते हैं यस नो क्वेश्चन। इसका अर्थ हुआ जिसका रिप्लाई हां या तो ना में आए वो आपका हुआ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जिसका रिप्लाई कुछ भी आ जाए, मतलब क्या, उसका रिप्लाई ओपन हो, उसे कहेंगे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज की क्लास आपकी होगी क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन को आप किस प्रकार देखेंगे, समझेंगे और परखेंगे। तो अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपने देखा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन वैसी क्वेश्चन होती है जिसका रिप्लाई यस या नो में संभव होता है। मतलब जिसका रिप्लाई या तो आप यस में या तो आप नो में करेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिया आपके लिए, आप फल खाएंगे। यदि मैंने पूछा आपसे कि ये कैसी सेंटेंस है, तो आपने रिप्लाई दिया कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक ओनली स्टेटमेंट है जो सिंपल फ्यूचर को शो करती है, और फ्यूचर की ऐसी सेंटेंस एफर्मेटिव कहलाती है। आपने सीख लिया है। तो यदि मैं चाहूं और मैं इसमें ऐड कर दूं क्या आप फल खाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सर क्या आप फल खाएंगे, इससे हमें यह लगता है कि मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूं। इसका अर्थ है कि मैं किसी से इंट्रोगेट कर रहा हूं। इसका अर्थ हुआ कि मैं उससे जो पूछ रहा हूं, तो उसकी रिप्लाई क्या हो सकती है, क्या आप फल खाएंगे। वो क्या बोलेगा, हां मैं फल खाऊंगा, या वो बोलेगा नहीं मैं फल नहीं खाऊंगा। इसका अर्थ हुआ इसकी रिप्लाई या तो हाँ या तो ना में होगी। क्या इसके अलावा भी वो कुछ बोल पाएगा, मैं आम खाऊंगा, अमरूद खाऊंगा, वो कुछ नहीं बोल सकता। इसका अर्थ है कि ये क्या है, ये आपकी सेंटेंस क्या है, आपकी यस नो क्वेश्चन जो क्या होती है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये है। तो इसके ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले आप डालेंगे यू। आपको पता है यू एक प्रोनाउन है जो अपने बाद फ्यूचर के लिए विल लेती है। विल यू, खाना का आपने डाला एट, फल का आपने डाला फ्रूट, आपने डाला क्वेश्चन मार्क।
आपने देखा विल यू इट फ्रूट, क्या आप फल खाएंगे। तो यदि आप इस विल को देखेंगे तो विल आपका हुआ हेल्पिंग वर्ब, यू को देखेंगे हुआ सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकती है, तो यहां ये क्या है, प्रोनाउन है। आप बातें करेंगे इट की, इट आपका क्या है, यहां बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो क्या है, जो यहां एक मेन वर्ब है। यदि आप फ्रूट को पाएंगे तो ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार आपने देखा विल यू इट फ्रूट, क्या आप फल खाएंगे। इसमें आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल लिया, इसके बाद आपने जिस वर्ब की बातें हो रही थी आपने उस वर्ब को लिया, अर्थात बेस फॉर्म वर्ब को लिया, क्योंकि आपको पता है सेल विल मॉडल अपने बाद क्या लेती है, वर्ब का बेस फॉर्म लेती है। अब आपने डाला ऑब्जेक्ट, तो आपने देखा क्या आप फल खाएंगे, विल यू इट फ्रूट। अब मैं एक एग्जांपल इसके लिए और लूं जिसके माध्यम से आप इसे और बखूबी से समझ पाएंगे। वे लोग हम लोग दिल्ली जाएंगे। यदि आप इस सेंटेंस को करेंगे आप पाएंगे हम लोग दिल्ली जाएंगे, इसका अर्थ हुआ कि सर ये एक सिंपल सेंटेंस है, बनाना क्या है हमें, यस नो। आपने डाला क्या, क्या हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो आपको पता है कि हम लोग को आप वी लिखते हैं और वी के साथ आप चाहें तो सेल लगाएं या तो वी लगाएं, आप दोनों लगा सकते हैं। अब डालेंगे आप सब्जेक्ट वी, सेल या विल वी जाना का गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। यदि आप वी के अनुसार विल लगाएंगे तो सेल नहीं, और सेल लगाएंगे तो विल नहीं, दोनों में आप किसी एक को ही लगा सकते हैं, आप दोनों में दोनों नहीं लगा सकते। तो यदि आप देखेंगे विल लगाया तो सेल नहीं, सेल लगाया तो विल नहीं। यदि आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो आप पाएंगे कि यहां आपका सेल या विल हेल्पिंग वर्ब होता है, जो क्या है, जो एक मॉडल है। यदि वी को देखेंगे तो वी आपका एक प्रोनाउन है, जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है। गो देखेंगे, गो आपका क्या है, यहां मैन वर्ब, जो क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप टू को पाएंगे तो टू आपका प्रीपोजिशन है, और प्रत्येक प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दोनों में ये क्या है जी, अदर वर्ड है। तो आप पाते हैं कि यदि हम लोग इस सेंटेंस की जिक्र करेंगे तो आप पाते हैं कि सर क्या हम लोग दिल्ली जा रहेंगे, इसका अर्थ हुआ कि आगे का रिप्लाई, सामने वाले की रिप्लाई क्या होगी, यस या नो में। तो इसका अर्थ है क्या हुआ, रिप्लाई यस या नो, मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपने क्या किया, आपने सेल या विल डाला वी के अकॉर्डिंग, इसके बाद आपने क्या डाला, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपने फाइनली देखा कि आप क्या करते हैं, सेल या विल डालते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब डालते हैं,
जो V1 जैसी होती है। अब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की क्लोज इंडेड होती है, उससे आप ट्रांसलेट कर पाते हैं। आपको पता है सेल ओनली आई और वी के साथ लगाते हैं, और विल जितने भी आपके पास नाउन या प्रोनाउन होती है उसके साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं जो आपके लिए V1 भी होती है, इससे आप V1 जैसा भी ट्रीट करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्यूचर इंडेफिनिट की कोई ऐसी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और कर पाते हैं। एक बात और, यदि इसमें निगेटिव को ऐड कर दिया जाए तो समझेंगे आप। इसके लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं जिसके माध्यम से आप निगेटिव को भी समझ पाएंगे। क्या वह गीत नहीं गाता है। पहले क्या था, इंट्रोगेटिव, अब क्या हुआ, इसमें आ गया नहीं, अर्थात क्या हुआ, निगेटिव। सॉरी टू से, क्या वह गीत नहीं गाएगा। इसका अर्थ है पहले क्या था, केवल इंडेफिनिट, किसका, फ्यूचर का। अब क्या हो गया, अब हो गया वो उसके साथ निगेटिव जुड़ा हुआ, किसके साथ, क्लोज इंडेड के साथ। तो अब कैसे करते हैं, तो क्या मैंने बातें की, यदि क्लोज इंडेड क्वेश्चन के साथ आप डालेंगे क्या, निगेटिव। जैसे क्या वह गीत नहीं गाएगा, विल ही नॉट, अ बेस फॉर्म, सिंग ए सॉन्ग। आपने क्या देखा, आपने देखा सब्जेक्ट आपका ही बना, विल बना हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव वर्ड, सिंग मैन वर्ब जो बेस फॉर्म है, ए आर्टिकल, ये आपका नाउन हुआ, दोनों क्या बना, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो कोई फंडा नहीं, यदि इसके साथ आपकी आ जाए क्लोज इंडेड के साथ निगेटिव अर्थात नॉट, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर दें और ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव क्लोज इंडेड का निगेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इजी होगी। बस आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और आप उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास को आपने बेहतरीन अंदाज में सीखा होगा। यदि आपने इसे बेहतरीन अंदाज में सीखा, आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ लाभ हुई, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावे इस प्रकार के अनेक सेशन की वीडियो की जानकारी औरों को भी हो सके और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के कंटेंट से लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वाचिंग।